लिसनर्स माय डॉक्टर्स, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मसाइल का सामना होता है तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। इस दुनिया में हर कोई इंसान, जो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, उसे ज़िंदगी की हर फेज़ में डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम का सामना होता है, क्योंकि ज़िंदगी का एहसास ही मसाइल के साथ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब उनको ज़िंदगी में कोई इशू आता है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अपने इर्द गिर्द अपनी कम्युनिटी में किसी एक स्पेसिफिक पर्सन पर सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इनकी वजह से हमें ये इशू आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जितने भी इशू इस दुनिया में हैं ये उनकी फैमिली में हैं, वो उनकी क्रिएट करने की वजह वो खुद हैं। देखिए, ब्लेम सेल्फ ब्लेम हो या अदर ब्लेम हो, इस तरह ब्लेम करने से आपकी ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। स्पेसिफिक रियलिटी को अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा ऐसा खुद ही अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, क्योंकि आपने मसाइल को हल करना है तो उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नज़रिए को चेंज करें कि आप मसाइल को देख कैसे रहे हैं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव वे में जाएंगे तो आपको बहुत से हल नज़र आएंगे अपने मसले के, लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में जाकर सेल्फ ब्लेम या अदर ब्लेम करेंगे तो फिर आप वहाँ स्टक हो जाएंगे, आपको कभी भी उसका हल नज़र नहीं आएगा। मसाइल की मिसाल एक ऐसे ही है जैसे आपके घर किसी गेस्ट का आना। जब कोई गेस्ट आता है, डोरबेल बजती है, आप बाहर जाते हैं तो क्या होता है? आप कह सकते हैं अपने गेस्ट को कि कल आना, आज मेरा दिल नहीं कर रहा। आप कह सकते हैं उसे कि 1 वीक के बाद आना, या आज मैं बिज़ी हूँ। देखें, ये चीज़ नहीं होती। जैसे मसाइल है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो वैसे ही है जैसे हमारा गेस्ट है। जब वो आया है उसने आना ही है। आप अगर उसे वेलकम कहोगे तो भी उसने आना है, अगर आप उसे वेलकम नहीं कह रहे तो भी उसने आना है। तो क्या होता है कि जब गेस्ट आता है हम उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसे जो काम है करके वो चला जाता है। लेकिन अगर आप गेस्ट के पास ना बैठें, उसे एक्सेप्ट ही ना करें, खुद वॉशरूम में चले जाएं, टाइम जो है वो गुजर रहा है लेकिन आपका गेस्ट नहीं जाएगा, वो जिस काम के लिए आया है वो उसने करके जाना है। इस तरह से जो प्रॉब्लम आई है उसने अपना जो है टाइम पूरा करके जाना है। तो अगर ऐसा अगर आप करेंगे कि उसे बचेंगे तो वो हल नहीं हो जाना आपका मसला। अगर आप उसे एक्सेप्ट करके उसे ऑन करेंगे, उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उसने चले जाना है। जो आया है उसने जाना ही है, तो उसे आप स्पेस दें, अपने मसले को भी स्पेस दें और अपनी ज़ात को भी स्पेस दें। अल्लाह पाक कभी भी किसी इंसान पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आपके ज़िंदगी में जो मसाइल आए हैं उसका हल उस कहीं ना कहीं उसके अंदर ही है। तो उसे पॉजिटिव होकर अगर आप उस मसले को अच्छे से सोचेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको हल निकल आएगा। तो इस तरह से जब आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पैनिक ना हो जाया करें, वो फल्ला अब मैं क्या करूँ। देखिए, वो आने वाली आ गई है, जिस मसले ने आना था वो आ गया है। अब आप उसे अपनी एबिलिटी की बेस पर उसे समझें और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, जो एबिलिटी होती है कभी ना सोचें कि मुझ में नहीं है। सेल्फ पिटी का शिकार कभी नहीं होना। अगर आपकी कोई एज है, आपने वो दुनिया में ही गुजारी है, इसी माशरे में जहाँ हम सब रहते हैं, आप भी उसी माशरे में रहते हैं, तो आपने इतनी ज़िंदगी सिर्फ लर्न ही किया है। तो आप इजीली अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि एकदम से सारे प्रॉब्लम सिर्फ आपको आ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो ये ना हो, पैनिक ना हो कि यार अब एक मसला नहीं है कि इसे मैं अपनी एबिलिटी पर मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा मसले हैं, अब मैं इसे कैसे रिजॉल्व करूँ। तो उसके लिए सबसे इजी हल या पैटर्न ये होता है कि आपके पास आपकी ज़िंदगी में जितने मसाइल हैं, एक कॉपी पेंसिल पकड़ें, सिंपली उसको लिखना शुरू कर दें और फिर उसको नंबरिंग दें उसकी सिवियरिटी के हिसाब से कि अगर आपको सबसे ज़्यादा बड़ा मसला लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है, ये अगर ना होता तो मैं बड़ी खुश थी, तो आप उसको 1 नंबर दें। जो उससे कम आपको सिवियरिटी में, शिद्दत में लगता है, उसे 2 नंबर दें। जो उससे कम शिद्दत में लगता है उसे 3 नंबर दें। इस तरह से आप लिस्ट अप कर लें। कोई 10-12 मसले जब आप लिख लेंगे ना, और कोई देखें कोई रह तो नहीं गया, उन सारे मसलों को लिखकर उसको आपने नंबरिंग दे दी है। फिर देखिए सबसे आखिरी मसला कौन सा है, फिर आप उस मसले को हल करें। ये ना सोचें ये तो आखिरी है यार, ये ना भी हो तो खैर है, नहीं। किसी को भी आपने इग्नोर नहीं करना। अपने आप को, अपने मसले को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी डिसेबिलिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को, हर चीज़ को ऑन करें। एक्सेप्ट करें कि ये जो मसले हैं ये आ रहे हैं, तो आपने उसे कैसे रिजॉल्व करना है। जब आप कर लेंगे तो अपने जो सबसे छोटे वाला मसला है आप उसे हल करें। उसके बाद दूसरे मसले उसकी तरफ, अगर आपके 10 मसले हैं तो पहले 10वां मसला हल करें, फिर 9वां करें, फिर 8वां करें, और फिर जब तक आपने तीसरे चौथे पर पहुंचना है ना, तब आपको वहां जाके एहसास होना है कि जनाब अब तो कोई मसला है ही नहीं।
ठीक है? तो बड़े मसले जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, कुछ मसले बहुत बड़े, वो उतने बड़े होते नहीं हैं। कोई मसला है वो किसी के लिए छोटा होगा, किसी के लिए बड़ा होगा, किसी के लिए बेयरेबल होगा, किसी के लिए अनबेयरेबल होगा। तो प्रॉब्लम को हमेशा पॉजिटिव होकर देखें। सबसे पहले उसे ऑन करें पॉजिटिव वे में, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।